नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन अब 360 बाई संदीप यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 30 बेस्ट कॉमन सिरप। वो भी पूरी जानकारी हिंदी में कि उसकी डोज क्या होती है, उपयोग क्या होता है और सावधानियाँ क्या होती है। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इसमें जो पहला है वो है पैरासीटामॉल सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे बुखार हुआ, दर्द हुआ, उसके लिए पैरासीटामॉल सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है, बच्चों में डॉक्टर और लेवल के अनुसार इसका डोज बदलता रहता है। सावधानियाँ में क्या है, अधिक मात्रा से लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। और जो दूसरा है वह है आइब्रोप्रोफेन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे दर्द हुआ, बुखार हुआ, सूजन हुआ, उसके लिए आइब्रोप्रोफेन सिरप का यूज करते हैं। डोज क्या होती है, जो आइब्रोप्रोफेन सिरप है उसका जो डोज होती है उम्र वजन के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसकी सावधानियाँ क्या है कि जो आइब्रोप्रोफेन सिरप है इसको खाली पेट कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेट में जलन हो सकता है। और जो तीसरा है वह है सेट्रिजन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, छींक आ रही हो, खुजली हो रही हो, उसके लिए सेट्रिजन सिरप का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है कि कब, कैसे और कितना देना है। सावधानियाँ में क्या है, जो सेट्रिजन सिरप है इसका यूज करने से नींद आ सकता है। और जो चौथा है वह है एम्ब्रोक्सोल सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे बलगम वाली जो खांसी होती है उसके लिए इसका यूज करते हैं। डोज क्या होती है, लेवल के अनुसार यानी उम्र के अनुसार इसकी डोज जो है बदलती रहती है। सावधानियाँ में क्या है, कि निर्देशित मात्रा में ही इसका यूज करना चाहिए। और जो पांचवा है वह है मेथार्फन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे सूखी खांसी को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। जो डोज होती है उम्र के अनुसार बदलती रहती है। सावधानियाँ में क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करना चाहिए। और जो छठवां है वह है लैक्टुलोज सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे कब्ज हो रहा हो उसके लिए लैक्टुलोज सिरप का यूज करते हैं। डोज जो होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि जो लैक्टुलोज सिरप है इसका यूज अनावश्यक रूप से करने से दस्त हो सकता है। और जो सातवां है, सातवां जो है वो है आयरन सिरप। अब आयरन सिरप का यूज क्या होता है, जैसे कि खून की कमी को दूर करने में, खून की कमी को दूर करने में आयरन सिरप का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि दांतों पर दाग पड़ सकते हैं इसके यूज से। और जो आठवां है वह है मल्टीविटामिन सिरप। इसका यूज क्या होता है कि जब विटामिन की कमी होती है उसके लिए मल्टीविटामिन सिरप का यूज करते हैं। और जो अगला है, सॉरी, इसकी डोज जो है लेवल के अनुसार यानी उम्र के अनुसार बदलती रहती है। सावधानियाँ में क्या है कि जो विटामिन मल्टीविटामिन सिरप है उसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और जो नवा है साइप्रोहेप्टाडीन सिरप। इसका यूज क्या होता है कि जैसे कि एलर्जी हुआ, भूख बढ़ाने में, कुछ मामलों में इसका यूज करते हैं। डोज होती है डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है। सावधानियाँ में क्या है कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का यूज करने से नींद आ सकती है। और जो आठवां है एंटासिड सिरप, एंटासिड सिरप है। इसका यूज क्या होता है, जैसे एसिडिटी हुआ उसके लिए एंटासिड सिरप का यूज करते हैं। डोज क्या होती है, इस एंटासिड जो सिरप है इसको खाने के बाद लेना चाहिए। सावधानियाँ में क्या है, लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और जो अगला है यानी जो 11वां है वो है ऑनडेनसेट्रॉन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे उल्टी आ रही हो, मतरी आ रही हो, उसके लिए ऑनडेनसेट्रॉन सिरप का यूज करते हैं।
और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो ऑनडेनसेट्रॉन सिरप है उसको ज़रूरत पड़े तभी ले, अन्यथा अनावश्यक रूप से ना ले। जो 12वां है वह है डोमपेरिडोन सिरप। उसका यूज़ क्या होता है, जैसे उल्टी आ रही हो, पेट भारी लग रहा हो, उसके लिए डोमपेरिडोन टैबलेट का यूज़ करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है, जो डोमपेरिडोन सिरप है उसको लंबे समय तक बिना डॉक्टर के अनुमति से नहीं लेना चाहिए। और जो 13वां है वह है लेवोसेट्रिजिन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे किसी प्रकार का एलर्जी हुआ उसके लिए लेवोसेट्रिजिन सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है कि उम्र के अनुसार बदलती रहती है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो लेवोसेट्रिजिन सिरप है उसका यूज करने से नींद आ सकता है। और जो 14वां है वह है जिंक सिरप। इसका यूज क्या होता है कि बच्चों में दस्त में सहायक होता है। और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि जो जिंक सिरप है उसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और जो 15वां है वह है विटामिन D3 सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन D3 सिरप का यूज करते हैं। डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। सावधानियाँ में क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करना चाहिए। जितना डॉक्टर बताए हैं उतना ही लेना चाहिए। और जो 16वां है वह है कैल्शियम सिरप। इसका यूज क्या होता है, यानी जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम सिरप का यूज करते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है, यानी प्रिकॉशन क्या होता है, अधिक सेवन से अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। और जो 17वां है वो है ORS लिक्विड यानी ORS घोल। अब इसका यूज क्या होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ORS लिक्विड का उपयोग करते हैं। और जो डोज होती है आवश्यकता अनुसार ही इसका यूज करना चाहिए, जितना डॉक्टर बताए हैं। और प्रिकॉशन ये सावधानियाँ में क्या है कि घोल बनाकर समय पर उपयोग करें। और 18वां जो है प्रोमेथाजीन सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, कुछ मामलों में उल्टी में भी प्रोमेथाजीन सिरप का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित करती है। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि इसका उपयोग करने से नींद आ सकता है। और जो 19वां है वह है क्लोरफेनिरामिन सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, किसी प्रकार का एलर्जी हुआ उसके लिए क्लोरफेनिरामिन सिरप का यूज करते हैं। जो डोज होती है उम्र के अनुसार बदलती रहती है। यानी प्रिकॉशन क्या है, यानी सावधानियाँ क्या है, उन्नीदापन हो सकता है इसका यूज करने से। और जो 20वां है वह सुक्रॉल फेट सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे पेट में अल्सर हुआ, जलन हुआ, उसके लिए सुक्रॉल फेट सिरप का यूज करते हैं। और डोज होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। यानी इसकी प्रिकॉशन क्या है, यानी सावधानियाँ क्या है कि अन्य दवाओं से अंतर रखें, यानी कि किसी अन्य मेडिसिन को लिए हैं तो उससे 2 घंटे 1 घंटे के अंतराल में ही इसका यूज करें। और जो 21वां है वह है एमॉक्सिलिन सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए एमॉक्सिसिलिन सिरप का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, केवल डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है कि कब, कितना और कैसे देना है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो एमॉक्सिसिलिन सिरप है इसका पूरा कोर्स करना चाहिए। वायरल संक्रमण में बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और जो 22वां है वह है एजिथ्रोमाइसिन सिरप।
अब इसका यूज क्या होता है, गले, कान और फेफड़ों के बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एजिथ्रोमाइसिन सिरप का यूज करते हैं। डोज में क्या है कि दिन में एक बार, वो भी डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए। और प्रिकॉशन क्या होती है, यानी सावधानियाँ क्या होती है, इस कोर्स को पूरा करना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में बंद करने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो 23वां है वह है सेफिक्सिन सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि यूटीआई यानी मूत्र संक्रमण के लिए, टाइफाइड के लिए, श्वसन संक्रमण के लिए सेफिक्सिन सिरप का यूज करते हैं। और जो इसकी डोज क्या होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि एलर्जी होने पर इसका यूज करने से, अगर किसी प्रकार का एलर्जी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और 24वां जो है वह है मेट्रोनिडाजोल सिरप। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे अमीबाइसिस, दस्त, कुछ बैक्टीरियल संक्रमण के लिए मेट्रोनिडाजोल सिरप का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, मेट्रोनिडाजोल सिरप है उसकी जो डोज होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है, इलाज के दौरान शराब नहीं पीना चाहिए। और जो 25वां है वह है एल्बेंडाजोल सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे पेट के कीड़ों को मारने के लिए, पेट में जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए एल्बेंडाजोल सिरप का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है कि डॉक्टर के अनुसार तय किया जाता है। सावधानियाँ में क्या है कि गर्भावस्था में बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और जो 26वां है वह है कि 2-3 सिरप का कम्बिनेशन है, जैसे एब्रॉक्सोल, ग्वाइफेनेसिन और टरब्यूटालिन सिरप, इन सभी का कम्बिनेशन है। इसका यूज क्या होता है, जैसे बलगम वाली जो खांसी होती है उसके लिए। और डोज जो होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि हृदय रोगियों में सावधानी रखें, यानी जिस व्यक्ति को हृदय संबंधित किसी प्रकार का रोग है वे व्यक्ति सावधानी बरते। और जो 27वां है वह है लेवो साल्बुटामोल सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे अस्थमा हुआ, सांस फूल रहा हो, उसके लिए लेवो साल्बुटामोल सिरप का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। यानी प्रिकॉशन क्या है, यानी सावधानियाँ क्या है कि तेज धड़कन हो सकती है, यानी धड़कन जो है तेज हो सकती है। 28वां जो है वह है सोडियम एल्जिनेट सिरप। इसका यूज क्या होता है, जैसे एसिडिटी हुआ, हार्ट बर्न हुआ, उसके लिए सोडियम एल्जिनेट सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है, भोजन के बाद इसका उपयोग करना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है, निर्देशित मात्रा में ही लेना चाहिए, यानी जितना डॉक्टर कहे हैं उतना ही ले, अनावश्यक रूप से ना लें। और 29वां जो है पोटेशियम साइट्रेट सिरप है। इसका यूज क्या होता है, जैसे किडनी स्टोन हुआ, पेशाब में जलन हो रहा हो, उसके लिए पोटेशियम साइट्रेट सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और प्रिकॉशन क्या है, यानी सावधानियाँ में क्या है कि किडनी रोगियों में सावधानी रखें। और जो 30वां है वह है 2 सिरप का कम्बिनेशन है। पहला है लैक्टुलोज और लिक्विड पैराफिन सिरप का कम्बिनेशन है। इसका यूज क्या होता है, जैसे कब्ज हुआ उसके लिए इसका यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है कि रात में या डॉक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि डॉक्टर कब कह सकता है देने के लिए, जब वो उस समय दवा का उपयोग न किया जा रहा हो। और सावधानियाँ में क्या है कि लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से उपयोग नहीं करना चाहिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी सिरप का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। और आप सभी से निवेदन है कि जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट होता है वह हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसलिए हम सभी को डीमोटिवेट ना करें। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।